तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही आपके एम्प्लॉयज की डेली वर्क रिपोर्ट को रिसीव कर सकें आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से जीमेल और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई ईमेल रिसीव करता हूं जिसमें मुझे मेरे एम्प्लॉय ने डेली वर्क रिपोर्ट भेजी है, तो उसके ऐसा होते ही वो उसकी डिटेल्स की बेसिस पे मेरे व्हाट्सएप पे उसकी कंप्लीट समरी जो है वो सेंड कर देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो यहां पर जरूरी नहीं है आप जीमेल, अगर आप कोई दूसरी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं लाइक आउटलुक या कोई और एप्लीकेशन, तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, कोई भी आपकी मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉयज की डेली वर्क रिपोर्ट आप मिस नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या आज जो भी उनको टास्क असाइन हुए थे वो कंप्लीट किए हैं, जो भी पेंडिंग टास्क है और सारी डिटेल्स। क्योंकि जो व्हाट्सएप है हम उस पर देखा जाए तो कोई भी मैसेज वैसे मिस नहीं करते हैं। हम एक बार मेल्स मिस कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल मेल्स आते हैं और वो मल्टीपल मेल्स के चक्कर में कोई ना कोई डेली वर्क रिपोर्ट जो है वो मिस हो ही जाती है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर हम वो देख लेंगे तो हम कहीं ना कहीं ध्यान दे पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं उसको। तो ये सब मैंने कैसे किया है, आप आइए और इसको देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज डेली वर्क रिपोर्ट ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ जब भी हमको कोई मेल भेजते हैं डेली वर्क रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो हम चाहते हैं वो मेल आते ही हमारे व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स जो है वो आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे ईमेल पार्सर बाय पेबली। तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल पार्सर बाय पेबली क्यों, क्योंकि इससे हमको मिलता है एक यूनिक ईमेल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इस यूनिक ईमेल की मदद से इसको ऐड कर सकते हैं एज अ फॉरवर्डिंग ईमेल। आप जो भी ईमेल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, लाइक अगर जीमेल, आउटलुक हो गए, तो उससे होगा क्या, जब भी आपका एम्प्लॉय आपके ईमेल एड्रेस पे कोई मेल सेंड करेगा तो उस पर जैसे ही मेल आएगा इस फॉरवर्डिंग ईमेल की मदद से हमारी वर्क फ्लो में भी उसका डिटेल्स जो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रिगर है उसमें मैं उपयोग कर रहा हूँ ईमेल पार्सर का। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मुझको एक यूनिक ईमेल मिल चुका है। तो पहले तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे उस जीमेल एप्लीकेशन की ओर जिसमें मुझे मेरे ईमेल्स आते हैं। किन के ईमेल्स आते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ के। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ जीमेल में, तो मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में, देन सी ऑल सेटिंग्स की ओर। और सी ऑल सेटिंग्स में आते ही आप यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्डिंग का ऑप्शन। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ आते ही आप देख सकते हैं हमको मिल जाता है ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस का ऑप्शन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद वो जो ईमेल एड्रेस है, यूनिक ईमेल एड्रेस जो मुझे ईमेल पार्सर से मिला है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रोसीड करने का ऑप्शन, तो मैं प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि कंफर्मेशन कोड सेंड किया है आपके इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें वो कोड यहाँ पेस्ट करना होगा। तो कोड हमें मिलेगा हमारी वर्क फ्लो से। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे हमें एक रिस्पॉन्स मिला है, इस रिस्पॉन्स में यहाँ है ये वेरिफिकेशन कोड। तो
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड की ऑप्शन में पेस्ट करके करूँगा वेरीफाई। तो यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस है ये बता रहा है कि वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ वेरीफाई तो हो गया, लेकिन अभी हमारी जो ये फॉरवर्डिंग है ये है डिसेबल। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू बटन है, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑन और फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। ये मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ऐसा करने के बाद सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा ईमेल है वो यहाँ पर एज अ फॉरवर्डिंग मेल ऐड हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, अब मैं आपको बताऊँ, हम वापस आएंगे हमारी वर्क फ्लो की ओर और यहाँ पर हमें कैप्चर करना होगा एक डेली वर्क रिपोर्ट का ईमेल। तो भला वो क्यों? क्योंकि हम चाहते ही यही हैं कि जब भी वो डेली वर्क रिपोर्ट आए तो उसकी डिटेल्स हमें हमारे व्हाट्सएप पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमारी वर्क फ्लो में एक डेली वर्क रिपोर्ट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये रीकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स का बटन देख रहे हैं, इस पर तो मैं पहले क्लिक करके येस करूँगा। येस करने से क्या होगा, ये वेट करने लगेगा एक ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो अब वो रिस्पॉन्स कब आएगा, जब मेरे उस पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट पे कोई मेल आएगा। तो मेल सेंड करने के लिए मैं एक दूसरी आईडी से जाऊंगा और ये रही वो ईमेल आईडी। इसमें मैं आप देख सकते हैं मैंने मेरा वो ईमेल एड्रेस जिसके अंदर मैंने फॉरवर्डिंग मेल ऐड करके दिखाया था आपको, वो यहाँ मैंने डाल दिया है और मैंने सब्जेक्ट रखा है डेली वर्क रिपोर्ट और बाद में आप ये देख सकते हैं यहाँ नीचे कंप्लीट डिटेल्स वो वर्क रिपोर्ट की। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे सेंड करूँगा उसको तो क्या होगा, ये वर्क रिपोर्ट मुझे रिसीव होगी मेरे ईमेल अकाउंट में और मैंने ईमेल पार्सर की मदद से एक फॉरवर्डिंग मेल ऐड किया है तो मेरी वर्क फ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैं इस मेल को पहले तो सेंड कर देता हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है जो मेल है वो सेंड हो चुका है। तो मैं आता हूँ मेरे ईमेल अकाउंट पे जहाँ मैंने ये फॉरवर्डिंग मेल ऐड किया है। तो जैसे ही यहाँ पर वो मेल आएगा वैसे ही क्या होगा, मेरी वर्क फ्लो में भी मेल आ जाएगा। तो मेल अभी मैंने सेंड किया है और ये यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो मुझे डेली वर्क रिपोर्ट आई है उसमें आप देख सकते हैं वो ईमेल एड्रेस जिस पे मैंने सेंड किया था, देन वो कंप्लीट कंटेंट जो मैंने आपको दिखाया था और साथ ही साथ आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेल आ चुका है। तो मैं आपको बता दूँ मेरी वर्क फ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। आप देख सकते हैं ये रहा सब्जेक्ट, देन अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर कंप्लीट बॉडी टेक्स्ट मुझे मिल जाता है कि जो मुझे उन्होंने मेल किया है। तो ये रहा वो कंप्लीट मेल। तो मेरे ट्रिगर में यहाँ पर इसका रिस्पांस आ चुका है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रिस्पांस मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए। तो उसके लिए जो यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को चूज़ करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ सेंड टेम्पलेट मैसेज का कि मैं एक टेम्पलेट मैसेज के थ्रू मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद यहाँ पर मुझे मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन करना होगा। उसके लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपने कभी पहले व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है पब्लिक कनेक्ट के वर्क फ्लो में, तो वो करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ 3 चीज़ों की। पहली है टोकन, दूसरा फ़ोन नंबर आईडी और थर्ड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो आप भला सोच रहे होंगे ये चीज़ें कहाँ से आएंगी और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप जानकारी ले पाएंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की, साथ ही साथ कैसे ही आपको एक टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी जनरेट करने हैं वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझको भी आपको यहाँ पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके दिखाना होगा ताकि ये वर्क फ्लो यहाँ पे रन करें। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं न्यू टैब में यहाँ ओपन करूँगा developers.facebook.com को। तो ऐसा करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझको लेकर आया है उसकी ऐप डैशबोर्ड पे। यहाँ से जो मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं जाऊँगा इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे आते ही यहाँ पर ये मुझे लेकर आता है उस विंडो की ओर जहाँ पर मुझे मिल जाता है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, देन फ़ोन नंबर आईडी और साथ ही साथ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका ये मतलब हुआ ये जो टोकन है वो 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा।
तो अगर 23 घंटों में एक्सपायर होगा तो हमारी वर्कफ्लो काम करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ 23 घंटों के लिए चलेगी वो। और इन फ्यूचर जब भी हमें कोई जैसे मेल आ रहे हैं या व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का उपयोग करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे बचने के लिए हमें एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये कह रहा है एंटर सिस्टम यूजर जनरेटेड परमानेंट टोकन। तो अब यहाँ पर कंसर्न ये है कि परमानेंट टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के ऊपर हमारे पास वीडियो है, वैसे ही यहाँ पर आपको परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और इन दोनों वीडियो के जो लिंक्स हैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे, तो आप उसको देखते हुए एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ मुझे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है और ये वर्कफ्लो क्रिएट करनी है, तो फिलहाल मैं जाऊँगा इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ, पर आप परमानेंट एक्सेस टोकन ही ऐड कीजिएगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा टोकन सेक्शन में। देन वापस आऊँगा और यहाँ से ही जो फ़ोन नंबर आईडी है इसको कॉपी करूँगा। देन फ़ोन नंबर आईडी के ऑप्शन में इसको पेस्ट कर दूंगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये जो मेरे अकाउंट का कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर जो सबसे पहली फील्ड दिख रही है वो है टेम्पलेट नेम की। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर हम आते हैं इसके स्टेप 2 में, तो ये कहता है सेंड मैसेजेस विद द एपीआई और देन हाउ बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट, कि आपके खुद के मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के थ्रू वो जो टेम्पलेट मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो उसको जानने के लिए आप क्लिक कीजिए इस क्लिक हियर के ऑप्शन पे, और ऐसा करते ही आपको लेकर आएगा मैसेज टेम्पलेट्स की सेक्शन की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज टेम्पलेट, ये उनके नाम, उनकी लैंग्वेज, प्रीव्यू होने पे वो कैसे दिखते हैं, और वो उनके स्टेटस कि एक्टिव है कि अभी इनएक्टिव है। तो बड़ा ही आसानी से आप भी मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इस क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर जाके पहले आपको यहाँ से चूज़ करनी है इसकी कैटेगरी, देन उसको कोई नेम देना है, और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ा आगे प्रोसीडिंग्स की ओर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको एक बॉडी टेक्स्ट ऐड करना होगा कि आप उनके व्हाट्सएप पे क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं उसमें कोई हेडर ऐड करना या कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कोई आप लिंक या कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है वो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पर आपको अभी दिखाया था मैंने। और मुझे क्या करना है, मुझे मेरी वर्कफ्लो में एक मैसेज टेम्पलेट चूज़ करना है जो मैं भेजना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने एक वर्क रिपोर्ट के लिए मैसेज टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट किया है, वो नाम से वर्क रिपोर्ट के, ये रहा वो, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। तो ये रहा मेरा वो पर्टिकुलर मैसेज टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किया है, और वो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है। ये रहा उसका हेडर, और जो कंप्लीट बॉडी टेक्स्ट है वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही आसान है। आप जब वो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको वो इसी जगह लेकर आता है। यहाँ पर आप आपके हिसाब से जो भी मैसेज क्रिएट करना चाह रहे हैं क्रिएट कर लीजिए, जो वेरिएबल्स ऐड करना है वेरिएबल्स ऐड कर दीजिए, हेडर डालना है या नीचे आपको कोई बॉटम में कोई बटन वगैरह डालने हैं तो वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्कफ्लो पे आता हूँ और ये जो इतने सारे टेम्पलेट्स हैं उसमें से ये पर्टिकुलर टेम्पलेट को चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं मुझे पहली फील्ड मिलती है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। तो ये है एक रिक्वायर्ड फील्ड। रीज़न, क्योंकि हम जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो एक व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं, तो यहाँ हमें डालना होगा एक नंबर। तो नंबर कौन सा डलेगा, वो डलेगा आपका 10 डिजिट का व्हाट्सएप नंबर विथ कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में इस तरीके से कोई नंबर डलेगा कि जिसमें कंट्री कोड तो हो 91 लेकिन प्लस साइन आगे नहीं हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो इसमें नंबर दिखा रहा है मैं वही पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि रियल टाइम में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आपको डालना होगा आपका खुद का व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बॉडी फील्ड्स, जैसे 1, 2, 3 और 4 बॉडी फील्ड्स हैं यहाँ पे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर मेरा बॉडी टेक्स्ट इस पर्टिकुलर मैसेज टेम्पलेट का, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए हैं। एक वेरिएबल ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये आप ऐड वेरिएबल से ऐड कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है, आपका जो मैसेज है ना वो हमेशा वेरी होता है। लाइक यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, अभी जो एम्प्लॉय नेम डला हुआ है वो क्या होगा,
हर केस में चेंज होगा, क्योंकि जो हमें वर्क रिपोर्ट भेजेंगे उनके अलग नाम होगा, उनका कोई और ईमेल एड्रेस से भेजेंगे और उनके टास्क अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐड किए हैं कुछ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की मदद से क्या होगा, वहाँ पे डेटा वेरी होगा। तो यहाँ करना क्या है, ये जो एम्प्टी फील्ड्स है ना, इसमें मुझे डेटा ऐड करना है। कौन सा डेटा, जो मुझे रिसीव हुआ है मेरे ट्रिगर से, ईमेल पार्सर के रिस्पॉन्स से। तो यहाँ बॉडी फील्ड 1 क्या कहती है, एम्प्लॉय नेम के बारे में बात कर रही है। तो एम्प्लॉय नेम जो हमारा है वो अगर मैं आता हूँ उसकी बॉडी टेक्स्ट में, तो यहाँ एंड में आप देख सकते हैं थैंक यू डेमो नेम। तो ये डेमो नेम क्या हुआ, ये है हमारे एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ डेमो नेम जो है, ये एम्प्लॉय का नाम, वो यहाँ ऐड करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास कंप्लीट बॉडी टैग्स कि उन्होंने हमें क्या मेल भेजा है। अब इसमें से हमें सिर्फ चाहिए क्या, फ़िलहाल हमें चाहिए हमारे एम्प्लॉय का नेम। तो वो कैसे मिलेगा, तो बड़े ही आसानी से मिलेगा अगर हम उपयोग करेंगे हमारे पैब्लिक करने का एक बहुत ही ऑसम फीचर का। तो वो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐड एक्शन स्टेप की ओर जाऊँगा, और वो ऑसम फीचर जो है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। और इसके एक्शन इवेंट में हम आते हैं तो हमको मिलता है एक बहुत ही शानदार फीचर, इसका जो है टेक्स्ट पार्सर। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि टेक्स्ट पार्सर हमें मदद करता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, या फिर कह सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट हटाने के बाद आपको अगर कोई लाइक सेंटेंस की नीड हो या आपको कोई वर्ड की नीड हो, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ ये कह रहा है वो ऐड करने को वो टेक्स्ट जो हमें मिला है हमारी ट्रिगर रिस्पॉन्स से, और उसके बाद आप उसमें से क्या चाहते हैं, लाइक उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करके निकालना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ उसके अंदर से कि मुझे सिर्फ उनका नेम मिल जाए, एम्प्लॉय नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसमें ईमेल पार्सर का जो ये रिस्पॉन्स है ना, उसको यहाँ मैप कर दूंगा, ये वाला बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो रिस्पॉन्स आया है। तो मैप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक कीजिए इस ब्लैंक ऑप्शन पे, और उसके बाद यहाँ से ये जो इसका बॉडी टेक्स्ट है उसको चूज़ कर लीजिए। चूज़ करते ही यहाँ पर ये बॉडी टेक्स्ट जो है वो यहाँ मैप हो चुका है, ठीक है। अब मैप होने के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ ये डेमो नेम चाहिए। तो यहाँ टेक्स्ट मैच आफ्टर कि कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए, किसके बाद का चाहिए, तो मुझे चाहिए थैंक यू के बाद। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थैंक यू लिख दूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। तो होगा क्या, थैंक यू के बाद क्या है, सिर्फ डेमो नेम है। तो वो डेमो नेम का रिजल्ट मुझे यहाँ मिल जाता है। अब ये रिजल्ट यहाँ आ चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ डेटा मैप करके ये डेमो नेम निकाला है, वैसे ही यहाँ पर मैं डेटा मैप करूँगा। तो आप सोच लेंगे अब डेटा मैप क्यों करना, यहाँ रिजल्ट आ चुका है, इसको तो कॉपी करके भी ऐड कर सकते हैं या मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट रियल टाइम में क्या चाहिए, हमें एक ऑटोमेशन चाहिए कि जब भी कोई न्यू ईमेल आए तो उसकी बेसिस पे हमें न्यू रिस्पॉन्सेज चाहिए हमारे व्हाट्सएप पे। अब अगर मैं यहाँ पर मैनुअली डेटा डालूंगा तो होगा क्या, हमेशा में मेल तो न्यू आएंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज है वो मैनुअल डालने की वजह से हमेशा व्हाट्सएप पे सेम ही मैसेज हमको रिसीव होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें डेटा मैप करना होगा। तो डेटा मैप करने के लिए पहले ये जो कनेक्शन है हम उसको दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे। और आप जानते हैं कि मैं न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। एग्जिस्टिंग कनेक्शन को सेव करने के बाद मैं आऊँगा मेरी इस फील्ड की ओर जो कि है बॉडी फील्ड 1, और यहाँ पर मैं मैप करूँगा टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से जो मुझे रिजल्ट मिला है, ये रहा उनका नाम। अब यहाँ पे नाम तो मैप हो चुका है, वैसे ही अब हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैप करना है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो कहाँ पर है, तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं। जो ईमेल एड्रेस हमको मिला है, जिनने सेंड किया है हमको, वो ये रहा, फ्रॉम ईमेल एड्रेस। तो फ्रॉम ईमेल एड्रेस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे हमारे बॉडी फील्ड 2 की ओर, और ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है ना, उसमें से फ्रॉम वो एड्रेस जो है ना, उसको यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। तो उसको चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है ऐड हो चुका है मेल। अब आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 3। तो बॉडी फील्ड 3 किस चीज़ की बात कर रही है, कंप्लीटेड टास्क की, कि उनने कौन कौन से टास्क जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर मैं आता हूँ हमारे रिस्पॉन्स की ओर, तो देखते हैं यहाँ पर जो कंप्लीटेड टास्क हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीटेड टास्क है वो ये रहे, आप देख सकते हैं एक टास्क, दो टास्क हैं टोटल जो कंप्लीट हुए हैं। तो अब वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट बॉडी टेक्स्ट के साथ है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ अगर यहाँ पर चाहिए क्या, हमारे कंप्लीटेड टास्क। तो कंप्लीटेड टास्क को निकालने के लिए हम इस बीच में दोबारा एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, और वो क्या है, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली।
और उसके बाद हम यहाँ से एक्शन इवेंट दोबारा चूज़ करेंगे टेक्स्ट पार्सर को। ऐसा करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके डेटा निकालना चाहते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीटेड टास्क जो है हमारा वो उसके बाद में जो टास्क कंप्लीट हुए हैं वो चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो कंप्लीटेड टास्क आप देख रहे हैं हमें यहाँ रिस्पॉन्स से मिला है, हम उसको यहाँ कॉपी कर लेंगे। कहाँ तक, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे, इस टेक्स्ट मैच आफ्टर की ओर, कि इसके बाद का हमको टेक्स्ट चाहिए और कहाँ तक चाहिए, ऑन गोइंग टास्क के पहले तक का चाहिए। तो ऑन गोइंग जो टास्क है ना हम उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे, टेक्स्ट मैच बिफोर। तो यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क के बाद और ऑनगोइंग टास्क के पहले जो कंप्लीट टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया है। देन मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रिजल्ट मिल गया है और उस रिजल्ट में सिर्फ वो जो कंप्लीटेड टास्क है 1 और 2 टास्क कंप्लीटेड है उनका रिस्पॉन्स आ चुका है। तो रिस्पॉन्स आ चुका है तो दोबारा मैं जाऊँगा कनेक्शन की ओर और सिलेक्ट करूँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस बीच एक एक्शन स्टेप ऐड करी थी तो मुझे रिफ्रेश करना ज़रूरी है। तो रिफ्रेश होने के बाद बाकी डेटा तो ऑलरेडी मैप्ड है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट फॉर्मेटर में पब्लिक से जो रिजल्ट मिला है मैं उसको यहाँ मैप कर लूँगा। अब तीनों मेन डिटेल्स मैप हो चुकी है। उसके बाद एक और बॉडी फील्ड बची है, वो है बॉडी फील्ड 4, और वो किस चीज़ की बात कर रही है, वो बात कर रही है ऑन गोइंग टास्क की। तो ऑन गोइंग टास्क जो हैं वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे ऑन गोइंग टास्क, ट्रैकिंग, पेड, एड, परफॉर्मेंस वाले एक सिंगल टास्क ही हैं। तो अब क्या चाहिए हमें, सिर्फ ये सिंगल टास्क चाहिए। तो सिंगल टास्क निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट बार यहाँ पर उपयोग करेंगे हमारे इस ऑसम फीचर का जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली, और यहाँ पर हम एक्शन इवेंट वापस से चूज़ करेंगे टेक्स्ट पार्सर को और देन यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हम दोबारा मैप करेंगे जो हमारा बॉडी टेक्स्ट मिला था हमें ट्रिगर से, और उसके बाद यहाँ टेक्स्ट मैच आफ्टर में क्या करेंगे हम, तो टेक्स्ट मैच आफ्टर में हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर ऑन गोइंग टास्क के बाद और काइंडली के पहले हमको रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए ये जो ऑन गोइंग टास्क है ना हमारा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट कर देंगे हम टेक्स्ट मैच आफ्टर में, और उसके बाद टेक्स्ट मैच बिफोर। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए, काइंडली के पहले, ये काइंडली देख रहे हैं, इसके पहले का हमको रिस्पॉन्स चाहिए। तो सिर्फ काइंडली को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और ऐसा करने के बाद टेक्स्ट मैच बिफोर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक और रिजल्ट मिला है और वो जो टास्क है ना, जो अभी उनका ऑनगोइंग टास्क है उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल चुका है। अब इसका रिस्पॉन्स यहाँ मिल चुका है तो बस अब करना क्या है, लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाना है और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो बॉडी फील्ड 4 है उसको यहाँ मैप करना है। तो वो भी मैं यहाँ मैप कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मैप हो चुकी है, जो कि मैंने जिस हिसाब से वहाँ पर ये मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया था। तो आप जिस भी तरीके का मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ बॉडी फील्ड्स मिल जाएंगी। तो उसमें डेटा हमने मैप कर लिया है, तो मैप होने से क्या होगा, रिस्पॉन्सेज वेरी होंगे। तो अब करना क्या है, अब मुझे ये जो डेली वर्क रिपोर्ट है उसको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। लेकिन अब यहाँ पर एक कंसर्न और है, वो कंसर्न ये है कि हमने यहाँ पर जो ईमेल पार्सर है उसका उपयोग तो यहाँ किया है हमने और उससे हम क्या मेल्स रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या, हम जो भी मेल रियल टाइम में जब भी जो न्यू मेल्स आएंगे हमारे ईमेल अकाउंट पे, तो सिर्फ हमें डेली वर्क रिपोर्ट तो नहीं आएगी, हमें और दुनिया भर के मेल्स आएंगे। तो होगा क्या, वो दुनिया भर के मेल्स का भी रिस्पॉन्स यहाँ कैप्चर हो जाएगा और देन हमें क्या, हमारे व्हाट्सएप पे वो मेल्स आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें उन चीज़ों से बचना है, उन मेल से बचना है और हमें सिर्फ चाहिए क्या, सिर्फ डेली वर्क रिपोर्ट का ही हमको व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लास्ट एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और वो भी एक बहुत ही प्यारा फीचर है हमारे पैबली कनेक्ट का, जो कि है फ़िल्टर बाय पैबली। तो भला फ़िल्टर बाय पैबली क्यों, क्योंकि फ़िल्टर बाय पैबली काम करता है इफ़ कंडीशन पे, कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफ़िल हो तो उसके ऐसा होते ही हमारी वर्कफ्लो काम करे। तो उसमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो लेबल है हमारा सिलेक्ट लेबल, वो हम चूज़ करेंगे हमारे ईमेल सब्जेक्ट को।
तो यहाँ पर आप जब भी आपके लाइक एम्प्लॉयज़ से जो भी मेल्स आप रिसीव कर रहे हैं तो उनको एक प्री डिफाइंड सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि अगर वो डेली वर्क रिपोर्ट ही लिख रहे हैं तो सभी डेली वर्क रिपोर्ट ही लिखें। और वैसे ही जो बॉडी टेक्स्ट है आप एक फॉर्मेट डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको उसी फॉर्मेट में सब लोग मेल्स करें। तो यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है ना ये डेली वर्क रिपोर्ट, इसको हम लेबल में चूज़ करेंगे और या फिल्टर टाइप क्या चूज़ करेंगे, कंटेंट्स, कि अगर हमारे सब्जेक्ट में क्या हो तो यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं हम, जैसे रिपोर्ट, कि जब भी हमारे ईमेल सब्जेक्ट में रिपोर्ट हो तब ही जाके हमारी ये वर्कफ्लो जो है वो काम करे। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, या सब्जेक्ट में आपने देखा मैंने चूज़ कर लिया है और कंटेंट्स क्या, रिपोर्ट। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद तो आप यहाँ देखेंगे ये स्टेटस बता रहा है सक्सेस, और जो इसकी कंडीशन है वो है ट्रू, कि हाँ भाई आपका जो सब्जेक्ट है उसमें रिपोर्ट है। तो उसके ऐसा होता ही क्या हो, हमारे व्हाट्सएप पे वो पर्टिकुलर जो हमारे ट्रिगर में हमने रिस्पॉन्स हमें चाहिए ना वो मेल का, वो आ जाए। तो यहाँ पर हमारी ये जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वर्क फ्लो यहाँ कंप्लीट हो गई है तो अब करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ मेरे व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा कि कैसे ही ये जो मैंने यहाँ पर प्रीव्यू करने पे जो ये मैसेज है ना, हमारा मैसेज टेम्पलेट, ये रियल टाइम में कैसे दिखाई देता है व्हाट्सएप पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे डालना होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल नंबर हो गया, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो आप डायरेक्टली आप वो देखेंगे व्हाट्सएप मैसेज जो मैं रिसीव करूँगा मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैंने यहाँ पर वो व्हाट्सएप नंबर मेरा डाल दिया है और मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाट्सएप की ओर। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप, आप देख सकते हैं, और करंट में यहाँ पर कोई भी चैट नहीं है। दैट मीन्स कि अब जो भी इस पे मैसेज आने वाला है वो होगा एकदम फ्रेश न्यू मैसेज। तो वो फ्रेश न्यू मैसेज सेंड करने के लिए मैं क्लिक करूँगा अब सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ही एक रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, और ये रिस्पॉन्स के आते ही मेरे व्हाट्सएप पर वो जो मेल के थ्रू जो भी डिटेल्स है ना वो ऐसा मैसेज आ चुका हो गया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे। तो आप यहाँ व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि एक मुझे मैसेज आया है, और ये रहा वो मैसेज एम्प्लॉयज़ डेली वर्क रिपोर्ट का, जिसमें मैंने मेरे एम्प्लॉय का नेम रखा था यही डेमो नेम, और वो जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ आ चुका है, साथ ही साथ कंप्लीटेड टास्क और उसके अलावा ऑन गोइंग टास्क भी आ चुके हैं। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कितनी सिंपली ये जो ऑटोमेशन है वो सेटअप हो चुका है। अब रियल टाइम में क्या होगा, जब भी हमको कोई मेल रिसीव होंगे तो उसके ऐसा होते ही वो उसकी डिटेल्स की बेसिस पे हमें डेली वर्क रिपोर्ट्स भेजता चलेगा। तो यहाँ तो आपने देखा मैंने कैसे ही पहले तो ये वर्कफ्लो क्रिएट करी, और उसके बाद वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से मैंने व्हाट्सएप पर वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो सेंड किया है। लेकिन अगर रियल टाइम में कोई वर्क रिपोर्ट आती है तो क्या इस बार ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। उसके लिए मैं एक दूसरा मेल सेंड करता हूँ किसी दूसरे ईमेल अकाउंट से। तो यहाँ पर मैंने एक मेल कंपोज किया है, और इसके अंदर मैंने जो टास्क हैं वो थोड़े ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। एक टास्क यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा है, और ऑन गोइंग टास्क भी इसमें एक ज़्यादा ही है। अब ये जो है मैंने मैसेज कंपोज कर दिया है और मैं सेंड कर रहा हूँ मेरे सेम ईमेल अकाउंट पे, और ये जैसे ही सेंड करूँगा तो आप देखेंगे ये जैसे ही मेल रिसीव होगा मुझे, वैसे ही मेरे व्हाट्सएप पर भी इसका मैसेज आ जाएगा। तो क्लिक करता हूँ मैं सेंड पे, और यहाँ पर ये जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। मैसेज सेंड हो चुका है तो मैं आऊँगा मेरी व्हाट्सएप की ओर, और आप देखेंगे कि कैसे ही जब जितनी देर लगेगी उस मेल को आने में मेरी ईमेल अकाउंट पे, वो मेल के आते ही ऑटोमेटिकली मेरे ये जो व्हाट्सएप है ना उस पर भी वो जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं कि बस मेल जो है वो आता ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू मेल आया है, और इसमें एम्प्लॉय नेम आप देखिए कुछ और है, क्योंकि यही एम्प्लॉय नेम मैंने डाला था उसमें। देन ईमेल एड्रेस भी कोई और है, और इसके अलावा जो कंप्लीटेड टास्क मैंने बताया था इस बार मैंने एक टास्क ज़्यादा ऐड किया है तो वो इसमें आ गया है। और अगर मैं रीड मोर पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ऑन गोइंग टास्क भी इसमें। तो इसका ये मतलब है हमारी ये जो वर्क फ्लो है ये सक्सेसफुली काम कर रही है, और मैं आपको बता दूं ये इसी ही तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी। अब आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप पैबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। जब तक ये वर्क फ्लो यहाँ पर ऑन रहेगी, यहाँ पर ये इसी तरीके से ऑटोमेशन चलता रहेगा। मेल्स आते जाएंगे, और जैसे ही मेल आते जाएंगे तो हमारी जो भी हमने इसके अंदर एक्शन स्टेप्स ऐड करी है उसकी बेसिस पर ये हमारे व्हाट्सएप पर वो मेल जो है वो सेंड कर देगी। एक सिंपल फॉर्मेट में उसकी समरी जो है वो हमको मिल जाएगी।
एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप मेरी इस वर्कफ्लो को आपकी पेबली कनेक्ट के अकाउंट में फ्री में ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इन केस अगर आप मेरी सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सिंपली इसको क्लोन करके। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।